अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांसमाइनेशन पढ़ेंगे। अब हमको पता होना चाहिए, जब हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक जिसमें मैंने डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स बताई थी, उसमें मैंने दिखाया था अमाइनो एसिड्स आपके किस तरह प्रोटीन्स आपकी कैसे डाइजेस्ट हुई, जिनसे अमाइनो एसिड्स निकला, फिर वो अमाइनो एसिड्स कैसे ट्रांसपोर्ट और अब्जॉर्ब हो गए एंड देन वो थ्रू हेपेटिक पोर्टल में लिवर में चले गए। अब उन अमाइनो एसिड्स को उनसे एनर्जी निकालने के लिए हमने करना क्या होता है, उसकी अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना होता है। वो जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होती है तो जो क्या कहते हैं वो या तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, या वो जो नाइट्रोजन निकलता है अमोनिया ग्रुप के थ्रू वो किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और बाद में जो अमोनिया होगा वो तो थ्रू यूरिया साइकिल एक्सक्रीट हो जाएगा। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी होता है वो भी थ्रू सम अदर प्रोसेसेस एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन उसकी एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमने अमाइनो एसिड में से एक जो अमाइनो ग्रुप है उसको रिलीज करवाना होता है। देयर आर 3 स्टेप्स: ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन एंड ट्रांस डीअमाइनेशन। तो यहाँ पे हम ट्रांसअमाइनेशन करेंगे। तो ट्रांसअमाइनेशन बेसिकली होती क्या है, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें होता ये है कि जो अमाइनो ग्रुप होगी वो एक जो अमाइनो एसिड की अमाइनो ग्रुप जो होगी वो एक अमाइनो एसिड से एक कीटो एसिड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कीटो एसिड होगा वो खुद क्या कहते हैं एक नए अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इट मेक सेंस। फिर से बताता हूँ। ट्रांसअमाइनेशन इज ट्रांसफर ऑफ अमोनिया अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड, जनरेटिंग न्यू अमाइनो एसिड एंड अ न्यू डिफरेंट कीटो एसिड। व्हाट इज़ अ कीटो एसिड? कीटो एसिड बेसिकली ये है जिसमें बोथ कीटोन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों पाई जाती हैं। ये कीटो एसिड होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटो एसिड्स। इनमें से जो 3 जो हमारे सर ने हमको कराए हैं वो हैं कीटो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ऑक्सैलो एसीटेट एंड पाइरूवेट। इन 3 में मेन चीज़ आपको ये नज़र आ रही होगी कि दीज ऑल आर मेटाबोलाइट्स या कंपाउंड्स ऑफ टीसीएस साइकिल। तो ये क्या कहते हैं एक तरफ से इजीली अवेलेबल होते हैं, और ये क्या कहते हैं करते हैं अमाइनो एसिड्स की क्या कहते हैं उनकी अमोनिया जो ग्रुप होती है उनको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं एंड दे रिलीज न्यू अमाइनो एसिड्स। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट यूजली क्या कहते हैं ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस करता है या ग्लूटामेट अमाइनो एसिड बनाता है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो आपका एस्पार्टिक एसिड बनाता है, या एस्पार्टेट जो पाइरूवेट होते हैं वो आपका एलेनिन बनाता है। अब ट्रांसअमाइनेशन का ये प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ, इट इज़ रिवर्सिबल। लोकेशन इसकी क्या होती है, लिवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट यहाँ पे यूजली होता है। और इसमें को एंजाइम के कहते हैं पैराडॉक्सल फॉस्फेट यूज़ होते हैं विच इज़ विटामिन B6, और इसका जो एंजाइम होता है दे आर नोन एज ट्रांसमाइनेसिस या अमाइनो ट्रांसफेरेसिस। इस प्रोसेस में यही हो रहा है, ये जो है ये एक अमाइनो एसिड है, इसकी एक डिफरेंट आर ग्रुप है, और ये कीटो एसिड है, इस पर भी कोई डिफरेंट ग्रुप है। हुआ क्या, ये अमाइनो ग्रुप जो है ये इस कीटो एसिड में ट्रांसफ़र हो गई, जिससे एक नया अमाइनो एसिड बन गया। ये देखें R2 जो है ये इस पर आ गई, नया अमाइनो एसिड बन गया और एक नया कीटो एसिड बन गया। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइनेशन। और इसमें क्या कहते हैं पैराडॉक्सल फॉस्फेट, जिस तरह मैंने बताया विटामिन B6 जो है वो एज अ को एंजाइम यूज़ होती है। वो को एंजाइम कैसे यूज़ होती है, जो पैराडॉक्सल फॉस्फेट होता है वो जो डोनर अमाइनो एसिड होता है जो कि ये है उसकी अमाइनो ग्रुप को वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जिससे पैराडॉक्सल फॉस्फेट पैराडॉक्सिमीन फॉस्फेट में बन जाता है जब ट्रांसअमाइनेसिस ऐड कर रहा होता है। तो होगा क्या, अमाइनो एसिड की जो अमाइनो ग्रुप है पैराडॉक्सल फॉस्फेट ले लेगा, जिससे वो पैराडॉक्सिमीन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पैराडॉक्सिमीन फॉस्फेट क्या करेगा, ये क्या कहते हैं ये एक नया अमाइनो एसिड जनरेट कर देगा, क्योंकि ये जो अमाइनो ग्रुप है उसको कीटो एसिड, यहाँ पे मैंने रेसिपिएंट लिखा हुआ है, दिस इज़ द रेसिपिएंट। पैराडॉक्सिमीन फॉस्फेट जो अमाइनो ग्रुप उसने ली है वो इस कीटो एसिड को दे देगा, जिससे वो खुद वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा पैराडॉक्सल फॉस्फेट की, और एक नया अमाइनो एसिड जनरेट हो जाएगा, और साथ ही साथ एक नया कीटो एसिड भी जनरेट हो जाएगा, जो कि इस प्रोसेस में हो रहा है। अमाइनो एसिड जो डोनर है उसने पैराडॉक्सल फॉस्फेट को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसमाइनेसिस अमाइनो ग्रुप इसको ट्रांसफ़र की, जिससे वो पैराडॉक्सिमीन फॉस्फेट बना। पैराडॉक्सिमीन फॉस्फेट ने इस कीटो एसिड में वो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र कर दी, जिससे बहुत न्यू अमाइनो एसिड और न्यू कीटो एसिड बन गए, और ख़ुद पैराडॉक्सल फॉस्फेट अपनी जो ओरिजिनल उसकी थी मायोटी जो थी उसमें ओरिजिनल अपनी क्या कहते हैं फॉर्मेशन में आ गया, जो उसकी ओरिजिनल थी जिस तरह वो पहले था पैराडॉक्सल फॉस्फेट। ये कोएंजाइम का रोल होता है। ये आपके अमाइनो ट्रांसफरेसेस अगेन बता देता हूँ, 3 मेन होते हैं, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ऑक्सैलो एसीटेट, पाइरूवेट। जो अमाइनो ट्रांसफरेसेस इन 3 कीटो एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं उनको हम ग्रुप ट्रांसअमाइनेसिस या ग्रुप अमाइनो ट्रांसफरेसेस कहते हैं, क्योंकि यूजली ये 3 ही आपका क्या कहते हैं अमाइनो एसिड यूज़ कर रहे होते हैं एज अ कीटो एसिड।
लेकिन देर इज़ ये कहते हैं डिफरेंस, कुछ आपके अमाइनो ट्रांसफरेसेस होते हैं जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें आपका AST एस्पार्टिक एसिड आ जाता है, AST, एंड योर ELT एलेनिन ट्रांसमाइनेस या क्या कहते हैं एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेस आ जाते हैं। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेस या एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेस और एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेस, मैंने ELT लिखना था। इनमें क्या होता है, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेस में एस्पार्टेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट के साथ रिएक्ट करेगा, अमाइनो एसिड एक कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इस एंजाइम के थ्रू, जिससे जो नया कीटो एसिड बनेगा वो होगा ऑक्सैलो एसीटेट और जो नया अमाइनो एसिड बनेगा वो होगा ग्लूटामेट। और इसमें क्या होगा, ELT वाले में एलेनिन एक अमाइनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटरेट एक कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा क्या, पायरूवेट अनदर कीटो एसिड, और ग्लूटामेट एक और अमाइनो एसिड, दोनों उसमें आपका ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट ही बनेगा। इस ग्लूटामेट की डिफरेंट फेट्स होती हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। या आपको ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन और ट्रांस डीअमाइनेशन में क्या कहते हैं इसका रोल होता है ग्लूटामेट का, क्योंकि एसेंशियली इन दोनों से यही बन रहा होता है, AST और ELT से। और क्या कहते हैं आपका इन दोनों में भी जो कोएंजाइम यूज़ हो रहा होगा वो बहुत पैराडॉक्सल फॉस्फेट यूज़ हो रहा होगा, यही प्रोसेस हो रहा होगा ट्रांसअमाइनेशन का, जिससे यही अगेन नज़र आ रहा है एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरा नया अमाइनो एसिड में बन गया, और जो एक रिसिपेंट आपका था कीटो एसिड वो एक दूसरा नया कीटो एसिड बन रहा है। सिर्फ लाइजीन और थेरोनिन ये दो अमाइनो एसिड्स, इनकी वो क्या कहते हैं कंडीशन है कि ये आपके थ्रू ट्रांस अमाइनेशन अपनी अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र नहीं करते, ये थ्रू डीअमाइनेशन अपनी अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ट्रांस अमाइनेशन इज बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड जनरेटिंग अ न्यू अमाइनो एसिड एंड अ न्यू कीटो एसिड, एंड इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगेन लोकेशन बता देता हूँ, इट ऑकर्स इन लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, एंड इट रिक्वायर्स एंजाइम पैराडॉक्सल फॉस्फेट। इन दो जो आपके अमाइनो ट्रांसफरेसेस हैं, इन दो की डायग्नोस्टिक्स क्या कहते हैं वो होती हैं, डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ एक होती हैं, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस होती हैं। जो एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेस है AST, दे बोथ आर लिवर एंजाइम AST एंड ELT। एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेस जो होता है ये यूजली आपका एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मदद करता है। जब भी एक्यूट MI होगा तो उसका जब हम क्या कहते हैं एंजाइम का टेस्ट कराएंगे उसमें ये वाला रेस्ट आएगा AST आपका एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ के लिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कोई भी ल्यूकीमिया हो गया, कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, हीमोलिटिक एनीमिया हो गया, इन सब केसेस में AST आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत साइटोसोल में एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगहों पे ये पाया जाता है AST। ALT क्या होता है, ALT यूजली जो लिवर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं, मेनली क्या कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में आपका ALT इंपॉर्टेंट होगा। इवन दो लिवर की दोनों लिवर के एंजाइम हैं और लिवर के पास AST वाले क्या कहते हैं AST एंजाइम जो है वो ज़्यादा होता है लिवर में AST ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन लिवर के क्या कहते हैं उसकी कंडीशंस के लिए जो ज़्यादा स्पेसिफिक है वो है ALT। जब भी वायरल हेपेटाइटिस का हम कराएंगे क्या कहते हैं पेशेंट को हम बोलेंगे कि अपने LFTs कराएं तो दोनों रेस्ट आएंगे, लेकिन ALT कंपेयर टू AST ज़्यादा बढ़ाएगा। और AST हमने देख लिया, क्योंकि AST सिर्फ लिवर डिजीज़ में नहीं, AST अपना मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, ल्यूकीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया इन सब कंडीशन में बड़ा हुआ आता है। तो इसलिए हम ALT को सिर्फ लिवर स्पेसिफिक लेते हैं और AST को हम बाकी जो भी और कंडीशन है उनमें स्पेसिफिक ले लेते हैं। सो दैट वॉज इट, दिस वॉज होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसअमाइनेशन का बस इतना ही प्रोसेस था। आगे अमाइनो डिफरेंट ट्रांसअमाइनेसेस, अमाइनो ट्रांसफरेसेस एंजाइम्स जो होते हैं वो इनमें यूज़ होते हैं। इन दोनों की मैंने क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इसलिए बताएं क्योंकि इन दो में दो स्पेसिफिक AST और ALT यूज़ होते हैं, बाकी सब में तो नॉर्मल ट्रांसअमाइनेसेस यूज़ हो जाते हैं जितने भी रिएक्शंस होते हैं, इन दोनों के लिए सिर्फ ये दो यूज़ होते हैं। सो दैट वॉज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसअमाइनेशन। थैंक यू।